वेलकम बैक टू अनदर डेली एनालिसिस वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूँ कल का मार्केट एनालिसिस का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। इसके रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। अगर डेली एनालिसिस वीडियो देख लोगे तो 6-7 मिनट का रहता है, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। और अगर लेवल मार्क कर लोगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो आपको अच्छा ट्रेड भी मिलेगा, अच्छा पैसे भी बना सकते हो। पर अगर अभी नए हो, कुछ भी नहीं जानते हो, तो डायरेक्शन देख के अगर ट्रेड करोगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीद लिया, नीचे आ रहा है तो पुट खरीद लिया, तो मार्केट में हमेशा लॉस ही होना है। ठीक है इस चलिए, तो अब फुकट का बोल बच्चन बंद करते हैं और जल्दी से मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं 11 सितंबर के लिए। अगर देखोगे यहाँ पे, तो निफ्टी बैंक का मैंने चार्ट ओपन किया, 15 मिनट की मैंने कैंडल यहाँ पे लगाई हुई है। नीचे की ओर अगर सपोर्ट देखोगे, 50,888 का सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट है 51,099, या फिर आप ये कह सकते हो 51,100 का सपोर्ट है। ठीक है। अगर रेजिस्टेंस देखोगे, 51,350 अभी एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे देखो, कुछ टाइम पे सपोर्ट के रूप में काम किया। ठीक है। अगर मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये अभी तक 51,350 का लेवल परफेक्ट सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था। पर अगर यहाँ देखोगे, तो इधर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम किया है, फिर यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम किया है। ठीक है। अब अगर इसको देखते हो, तो यहाँ फिर से ये एज अ रेजिस्टेंस के रूप में देखो काम कर रहा है। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस के रूप में काम किया, इधर पे भी एक बार रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। ठीक है। तो आपका जो 51,350 का लेवल है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, बैंक निफ्टी में। फिर दूसरा रेजिस्टेंस या फिर ऊपर की ओर दूसरा टारगेट 51,578, और तीसरा है 51,700। मैं कई बार बोल रहा हूँ, 51,700 का लेवल हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। ठीक है। क्योंकि अगर देखोगे तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में देखो काम कर रहा है। यहाँ पे 51,700 के लेवल को क्रॉस नहीं किया बैंक निफ्टी। ठीक है। फिर अगर उसके बाद देखते हो, तो यहाँ पे काफी पहले, ठीक है, जब ऑल टाइम हाई के रूप में जा रहा था, तो यहाँ पे देखोगे तो एक रेजिस्टेंस के रूप में, परफेक्ट रेजिस्टेंस के रूप में इसने काम किया हुआ था, 51,700 का लेवल है। ठीक है। तो जब तक 51,700 का लेवल क्रॉस नहीं करता, हमें बैंक निफ्टी में तेजी देखने को नहीं मिलेगी। अब चलिए निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी में दोस्तों अगर देखोगे, तो 24,854 का एक सपोर्ट है। ठीक है, ये वाला एरिया हो गया। उसके बाद अगर दूसरा देखते हो, 24,942 दूसरा सपोर्ट है। और अगर तीसरा देखते हो, यहाँ पे सपोर्ट अगर आप ढूंढोगे, तो तीसरा सपोर्ट है 25,029 का, या फिर आप 25,030 भी कह सकते हो। ठीक है। ऊपर की ओर अगर मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाता हूँ, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे काफी सारे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, 25,088 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 25,151 दूसरा रेजिस्टेंस है। 25,198 या फिर 25,200 कह सकते हो। और 25,280 हमारा तीसरा रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ठीक है। तो ये तो हमारा निफ्टी फिफ्टी का हो गया। अब चलिए निफ्टी मिड कैप का देख लेते हैं। दोस्तों, अगर निफ्टी मिड कैप में देखोगे, तो यहाँ पे देखो 13,100 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 13,160 दूसरा सपोर्ट है। ठीक है। अगर ऊपर की ओर रेजिस्टेंस देखते हो, तो 13,231 एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। 13,264 दूसरा रेजिस्टेंस है। और 13,299 तीसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा निफ्टी मिड कैप का हो गया। अब अगर देखते हैं फिन निफ्टी का। ठीक है। तो फिन निफ्टी में अगर दोस्तों देखोगे, तो फिन निफ्टी में यहाँ पे जो सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, तो 23,416 एक सपोर्ट है। ठीक है। उसके बाद 23,521 दूसरा सपोर्ट है। ठीक है। और तीसरा सपोर्ट देखोगे 23,647, जहां पे प्राइस आ जा करके क्लोज हुआ है। अगर रेजिस्टेंस देखते हो, तो रेजिस्टेंस में 23,784 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। 23,924 दूसरा रेजिस्टेंस है। और 24,042 यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है, जो कि काम कर रहा है। ठीक है। तो ये तो हमारा एनालिसिस हो गया। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो सारे के सारे लेवल जो है अच्छे से मार्क कर लेना। ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी आपको काफी अच्छा पैसा बना करके दे सकता है। दोस्तों, एक चीज आपको बताना चाहूंगा,
जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है, ये जो है अभी एक रेजिस्टेंस है, और ये जो है अभी एक रेजिस्टेंस है। इतना समझो, ठीक है। अब मैंने कहा ये सपोर्ट है, तो जब प्राइस नीचे आएगा तब सपोर्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है। जैसे यहां से प्राइस गिर करके नीचे आए, ये एक सपोर्ट हुआ, इसको भी ब्रेक करता है तो आपका नीचे की ओर ये सपोर्ट हो जाएगा। तो आप पुट साइड की कॉल ले सकते, पुट साइड आप बाय कर सकते हो, ठीक है। पर देखो अगर ऐसा हुआ है कि प्राइस यहां से ऊपर चला गया और फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, अब इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। अब इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो जब यहाँ पे वापस आएगा तो ये रेजिस्टेंस नहीं रह जाएगा, ये इसके लिए एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके अब नीचे आ रहा है रेजिस्टेंस पे, तो ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक सपोर्ट बन गया है। उसी तरीके से अगर मैं दिखाऊं आप लोग को, तो अगर आप देखो अब अगर यहाँ पे देखते हो, ठीक है। अब अगर मान लो कि यहाँ से प्राइस ब्रेक कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे ब्रेक करके आया, और ये भी अभी तक क्या था, एक रेजिस्टेंस के रूप में ही काम कर रहा था, पर प्राइस अब नीचे आ रहा है, तो ये सपोर्ट बन जाएगा। और अगर ऐसे गया है, और ये अभी तक सपोर्ट था, ये अभी तक क्या था, सपोर्ट था। अब प्राइस नीचे आया, अब ऊपर जाने की जब कोशिश करेगा तो ये सपोर्ट न रह के क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो जो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हूँ ना हर वीडियो में, उसका मतलब समझा करिए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग वीडियो भी हम अपलोड करेंगे, पर अभी जितना मैंने बताया अगर आप समझ जाओगे तो यू आर गुड टू गो, ठीक है। और अगर आप नए हो तो छोटे अमाउंट से ट्रेड कीजिए, एक लॉट दो लॉट इंडेक्स में ट्रेड करिए, क्योंकि इंडेक्स का मूवमेंट काफी तेज होता है, ठीक है। अगर आप कैप्चर नहीं कर पाओगे तो आपको काफी ज्यादा लॉस भी हो सकता है। और बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेडिंग कभी मत करना गाइस, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में, एक नए मार्केट एनालिसिस का वीडियो करेंगे। हो सकता है अगर मैं कल फ्री रहा तो कल मैं पक्का है कि श्योर है मैं लाइव आऊंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए, अगर मैं लाइव आता तो कल मिलेंगे, ठीक है। गुड बाय।